हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमी हांडा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, इज इट अ साइंस और अ मिथ? आप जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो अपने मोबाइल में या अपनी गाड़ी के अंदर जीपीएस ऑन कर लेते हैं। क्यों? ताकि आप सही रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। आप उस रास्ते से जाएं जहां पर भीड़ ना हो, जहां आपको कम तकलीफ हो। उसी तरह से जब आप धरती पर आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के रूप में एक कोडेड लैंग्वेज आपको मिलती है। न्यूमरोलॉजी उसी कोडेड लैंग्वेज को डीकोड करने का एक तरीका है। ये आपको आप ही के बारे में बेहतर जानकारी देता है, जिसके ध्यान रखने से जिसके बारे में ध्यान रखने से आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। हो सकता है ये डेफिनेट प्रिडिक्शंस ना कर सके, लेकिन आपको बहुत सी पॉसिबिलिटीज देता है। अगर आपको ये पता चले कि इस साल आपकी तबीयत खराब होने वाली है, तो और कुछ नहीं तो कम से कम आप अपनी इंश्योरेंस तो ले ही सकते हैं। आप अपना बेहतर ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में ये हमें बताता है। अंक बोलते हैं, हर अंक कुछ बोलता है। सभी डेट ऑफ बर्थ अच्छी होती हैं, क्योंकि विधाता जिसने वो डेट ऑफ बर्थ आपको देकर भेजा है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। लाइफ आपकी चॉइसेस पर आधारित होती है। आप जो भी चुनते हैं आपकी लाइफ वैसी ही बन जाती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है और कुछ कमजोरियां होती हैं। अगर हम अपनी ताकत को ग्लोरीफाई करते हैं तो हम वो पा सकते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत होता है। तो यहाँ हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना सीखेंगे। ये हमें जीने का एक तरीका सिखाता है। न्यूमरोलॉजी, इट इज अबाउट कैलकुलेशन एंड इंट्यूशन। डेस्टिनी होती क्या है? डेस्टिनी 3 चीजों से बनती है। आपके सपने, उन सपनों को सही दिशा में चूज करना, और इसके अलावा टाइमली उनके ऊपर एक्शन लेना। मान लीजिए कि आपको बायोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं और आप चॉइस कर लेते हैं मेडिकल में जाने की, तो ये एक रॉन्ग चॉइस होगी। मान लीजिए आपको बायोलॉजी पसंद है और आपने मेडिकल में जाने का डिसीजन भी ले लिया, लेकिन आप फॉर्म भरने की डेट आपको नहीं पता और वो डेट निकल गई, तो आपने टाइमली एक्शन नहीं किया और आपको 1 साल वेस्ट करना पड़ा। यानी कि आपके सपने, राइट चॉइस और टाइमली एक्शन, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपको सही दिशा में ले जाने के लिए। लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन उसे अप्लाई करना भूल जाते हैं। सो आपको पेशेंटली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर न्यूमरोलॉजी सीखनी है। किसी भी एक चीज को देखकर कोई जजमेंट पास नहीं करना। हो सकता है मैं आपको बताऊं कि 1 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं और आप कहें जी ये क्वालिटीज तो मेरे में नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी एक प्याज की तरह है, परत दर परत खुलता जाएगा और आपको बहुत गहराई में बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। कंक्लूड करने के बाद ही आप सोच सकते हैं कि ये आपके ऊपर कितनी सही बैठ रही है। यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। ना श्री राम कर सके, ना कृष्णा, और ना आप कर सकते हैं। हाँ, बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब कर्मों की बरसात होगी तो शायद न्यूमरोलॉजी आपको एक छतरी जरूर दे सकती है। हम आपको आप ही को जानने के अंदर मदद करेंगे। आप अपने लोगों को ज्यादा बेहतर जान पाएंगे, इससे आपके रिश्ते इंप्रूव होते हैं। आपको मोटिवेशन मिलता है सही चॉइस लेने का अपनी लाइफ के अंदर। लाइफ में कोई भी लकी नंबर नहीं होता, लेकिन कुछ सक्सेस नंबर हर व्यक्ति के होते हैं, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा और जिनकी मदद से आप अपने जीवन में राइट चॉइसेस ले सकते हैं। हर चीज हमारे इर्द गिर्द नंबर्स से एसोसिएट करती है और नंबर्स हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। आइए देखें कि ये नंबर हमें कहाँ कहाँ दिखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जब आप धरती पे आते हैं तो आपके नाम से भी पहले आपका इंटरेक्शन नंबर से होता है। यही कहा जाता है कि ये बच्चा इस समय और इस तारीख को पैदा हुआ। आपका नाम, उसके जितने भी अल्फाबेट्स हैं, हर नंबर दिया गया है हर अल्फाबेट को, और जब उन नंबर्स को टोटल करेंगे तो फिर से एक नंबर ही आता है।
आपके घर का नंबर भी एक नंबर है। आपके मोबाइल में 10 डिजिट है और उनको अगर आप प्लस करते हैं तो फिर एक नंबर ही आता है। आपके व्हीकल का नंबर भी एक नंबर है। आप किसी बिजनेस को करते हैं तो उस बिजनेस का नाम वो भी एक नंबर के ऊपर ही आकर रुकता है। आप जो प्रोफेशन चूज करते हैं वो भी एक नंबर है। बिजनेस कार्ड बनाते हैं आप, उस कार्ड पर लोगो बनाते हैं या बिजनेस कार्ड के ऊपर जो भी आप लिखते हैं वो आप किसी पर्टिकुलर कलर से लिखते हैं और हर कलर को एक नंबर दिया गया है। अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश का नाम वो भी एक नंबर है। और वो नंबर आपके अपने नंबर के साथ अगर क्लैश करता है तो हो सकता है जाकर आप वहां कमा तो ले पर शायद खुश ना रह पाए। न्यूमरोलॉजी होती कितनी तरह की है? न्यूमरोलॉजी 6 तरह की होती है। चाइनीज लोशु, वैदिक इंडियन, कैरियो जिसे हम रियल हीरो भी कहते हैं, पाइथागोरियन, वेस्टर्न और कैरेटियन। किसी भी एक न्यूमरोलॉजी को सीखकर आप सब कुछ नहीं जान सकते। आपको मिनिमम 3 से 4 न्यूमरोलॉजी जाननी होगी किसी भी पर्टिकुलर नतीजे पर पहुंचने से पहले। और यहाँ हम आपको 4 न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे। ये है लोशो ग्रिड। आपने अपनी कॉपी पर बना लिया होगा, नहीं बनाया तो साथ साथ बना लीजिए। अब देखिए इसकी पहली रो के अंदर नंबर है 492। आप इसको अगर प्लस करते हैं तो 15 आता है। सेकेंड रो है 357। आप इसका टोटल करते हैं तो 15 ही आता है। 816 का टोटल भी 15 होता है। 438 का टोटल भी 15 है, 951 का भी और 276 का भी। 852 को करेंगे या 456 को करेंगे, यानी कि आप जिधर से भी टोटल करेंगे इसका टोटल 15 ही आएगा। इसे एक मैजिक ग्रिड कहा जाता है। इसे लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी यंत्र की पूजा भी होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से आप इसे बनाकर अपने पर्स में रखते हैं तो मनी का फ्लो कभी रुकता ही नहीं। तो ये है हमारा लोशो ग्रिड। अब आपने लोशो ग्रिड बना लिया है। लोशो ग्रिड के बीच में आप कुछ मत लिखिए। जो भी मैं अब इंफॉर्मेशन दूंगी आप साइड में लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने के बीच में आप लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में समझ ना आए। तो हम एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर दिया गया है सूर्य को, सन। इसका कलर है ऑरेंजिश रेड और इसका दिन है संडे। आप क्या कर सकते हैं, कॉलम बना लीजिए, सीरियल नंबर, प्लैनेट, कलर और डे। फिर से बोल रही हूं, एक नंबर का प्लैनेट, प्लैनेट का नाम है सन, उसका कलर है ऑरेंजिश रेड और उसका दिन है संडे। 2 नंबर, प्लैनेट है मून, चंद्रमा, कलर है क्रीम और इसका दिन है सोमवार, मंडे। 3 नंबर, जुपिटर, प्लैनेट का नाम जुपिटर, कलर है येलो और दिन है थर्सडे। 4 नंबर, प्लैनेट का नाम राहु, कलर है लाइट ब्लू और दिन है ट्यूसडे। 5 नंबर, प्लैनेट का नाम मरकरी, कलर है ग्रीन और दिन है बुधवार, वेडनेसडे। 6 नंबर, प्लैनेट है वीनस, शुक्र, कलर है व्हाइट और डे है फ्राइडे। 7 नंबर, प्लैनेट है केतु, कलर है ग्रे और डे है ट्यूसडे। 8 नंबर, प्लैनेट है सैटर्न, शनि, कलर है डार्क ब्राउन और डे है सैटरडे। इसका कलर ब्लैक होता है पर ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, तो हमने इसे डार्क ब्राउन कलर दिया है। हो गया सबका? आगे चलते हैं।
अब मैं आपको एक डिजिटल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ये 9 नंबर्स अगर मैं आपको याद करने को कहूंगी तो इसको रट्टा मारने में बहुत मुश्किल आएगी। तो हम इसे एक कहानी के रूप में याद करते हैं और आप सबको अभी के अभी ये याद हो जाएंगे। सबने राजा और रानी की कहानियां सुनी हुई हैं। आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर क्या क्या होता है? एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक सेनापति होता है और एक राजकुमार होता है, और इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। तो आइए इसी चीज के ऊपर हम आपको एक डिजिटल स्टोरी सुना रहे हैं जिससे आपको 9 नंबर याद हो जाएंगे। एक नंबर है राजा का, राजा यानी सूर्य। 2 नंबर है रानी का, महारानी यानी कि चंद्रमा। 3 नंबर है देवगुरु का, देवगुरु यानी कि जुपिटर, देवताओं के गुरु। 4 नंबर है राहु का, रॉबिन हुड। आप सबने बचपन में रॉबिन हुड की कहानी सुनी होगी, जो अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांटता था। यानी कि वो वही काम करता था जो राजा करता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। ठीक है, तो 4 नंबर है रॉबिन हुड, 5 नंबर है राजकुमार और 6 नंबर है राक्षसों के गुरु। 6 नंबर है राक्षसों के गुरु। 7 नंबर है सलाहकार। राहु और केतु की स्टोरी में आपको आगे सुनाऊंगी। केतु का सर नहीं होता, वो दिल से सोचता है, इसलिए वो हाँ में हाँ मिलाने वाला सलाहकार है, और ऐसे सलाहकार राजा को हमेशा चाहिए होते हैं। 8 नंबर है शनि का, ये जज है, न्यायाधीश, जो जजमेंट पास करता है, आपके कर्मों का हिसाब करता है। 9 नंबर है मंगल का, यानी कि सेनापति, कमांडर चीफ। अब एक बार जल्दी से फिर करते हैं। 1 है राजा, 2 है रानी, 3 है देवगुरु, 4 है रॉबिन हुड, 5 है राजकुमार, 6 है राक्षस गुरु, 7 है सलाहकार, 8 है शनि यानी कि जज, न्यायाधीश, और 9 है सेनापति। ठीक है, राजा, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं? राजा आत्मा का नंबर कहा जाता है। 1 नंबर होता है, आपकी आत्मा को दर्शाता है। राजा का क्या काम होता है? राजा का काम होता है सबकी देखभाल करना, राज्य को संभालना। उसकी आवाज में एक कमांड होती है, वो जब बोलता है सब लोग सुनते हैं। ठीक है, रानी, रानी यानी कि इमोशंस, मन का कारक है। एक राजा है जो आत्मा का कारक है, 2 महारानी है जो आपके मन का कारक है। ये आपको इमोशनल पावर देता है। लेकिन चंद्रमा में एक कमी है। चंद्रमा सौम्य है, इंट्यूटिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है कि वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो उसके अंदर एक इम्बैलेंस होता है। फिर है नंबर 3, यानी कि देवताओं के गुरु, ये ज्ञान के गुरु हैं, ये सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन सिखाते हैं। नंबर 4 है रॉबिन हुड, जो वही काम करता है जो राजा करता है। इसके पास एम्बिशन है, इनोवेशन है, नए नए डिस्कवरीज करता है, नए नए तरीके ढूंढता है लोगों की मदद करने के। 5 नंबर है राजकुमार, ये स्टेबिलिटी का नंबर है, आपको बोलने का, कम्युनिकेशन का तरीका बताता है। 6 नंबर है राक्षसों के गुरु का, ये प्यार का नंबर है, ये परिवार का नंबर है, ये लग्जरी का नंबर है, ये कंफर्ट का नंबर है। 7 नंबर है सलाहकार, केतु का, ये स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष का नंबर है। बट इस नंबर के साथ एक चीज जुड़ी है कि ये डिसअपॉइंटमेंट भी देता है। और वो क्यों देता है? ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअलिटी में लोग ठोकर खाकर ही आते हैं। लाइफ में जब कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तभी भगवान की तरफ मुंह करते हैं लोग और मोक्ष के बारे में सोचते हैं। तो ये नंबर 7 नंबर है। 8 नंबर है जज का, न्याय के देवता का। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप मेहनत करें, आपको आपके कर्मों का फल मिले, और मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आप पैसे को कैसे खर्च करें। जो पैसे को ढंग से खर्च नहीं करते, जिनके पास पैसा रुकता नहीं है, उनका शनि खराब होता है। फिर है नंबर 9 सेनापति का। सेनापति शरीर के तल पर सोचता है, पर उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी होती है।
ठीक है, तो अभी एक बार फिर से लास्ट टाइम, 1 है राजा, 2 है रानी, 3 है देवगुरु, 4 है रॉबिन हुड, 5 है राजकुमार, 6 है राक्षस गुरु, 7 है सलाहकार, 8 है जज और 9 है सेनापति। ये 9 के 9 नंबर आपको याद होने चाहिए। तो आगे बात करते हैं। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। आपने खुद प्रिडिक्शन करनी है और खुद पता करना है, और कुछ भी बताया जाए इमीडिएटली जजमेंट पे नहीं पहुंचना, क्योंकि बहुत से पढ़ते हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। सो प्लीज ये मत पूछिएगा कभी कि इस नंबर का क्या होगा, ये नंबर का जो आप बता रहे हैं वो पूरा तो मैच नहीं कर रहा। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये 9 के 9 नंबर नवरस हैं जो जीवन में जरूरी हैं। आपके पास है या नहीं, हर नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपको काम आने वाला है। तो मैं नंबर के बारे में जो बताऊंगी वो आप जरूर सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको नॉर्मल यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले होता है एक ड्राइवर नंबर। आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने सामने लिखा है 24/2/1965, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ड्राइवर नंबर को मूलांक भी कहा जाता है और वाहन भी कहा जाता है। ठीक है, अब सिर्फ डेट को लो। जैसे मेरी डेट है 24/24, तो 2+4 6। ये आगे देखिए, मैंने लिखा है 2+4 6, तो मेरा ड्राइवर नंबर 6 है। इसलिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ का क्या टोटल है वो लिखिए, और अगर वो सिंगल डिजिट है तो भी। तो ये आपका ड्राइवर नंबर है। ड्राइवर नंबर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर नंबर आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। वो बताता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपके अंदर क्या ताकत है और क्या कमजोरी है आपकी। आपके दोस्त कैसे होंगे, आपका खाना कैसे होगा, आपकी शादी कैसी होगी, आपके एम्बिशंस और आपकी इच्छाएं कैसी होंगी। ये आपको वो चीजें भी बताता है, वो एरियाज भी इंडिकेट करता है कि किस एरिया में आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। वो हेल्थ भी हो सकती है, रिलेशन भी हो सकते हैं और फाइनेंस भी हो सकता है। ये आपको लकी नंबर, कलर, डेट और टाइम बताने में भी मदद करता है। तो आइए बताएं और देखें कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे अपने ग्रिड में डालना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको कंडक्टर नंबर भी बता दें। अगर एक बस के अंदर एक ड्राइवर है तो फिर एक कंडक्टर का होना तो लाजमी है। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कंडक्टर कहलाता है, जिसको भाग्य अंक कहते हैं। पहला नंबर ड्राइवर था, जो आपकी पर्सनैलिटी बताता है, और दूसरा नंबर जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये आपका भाग्य है, जहां आपको जाना है, जो आपकी नियति है, जो आप लेकर आए हैं। ठीक है, अब पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे कि 24 फरवरी 1965 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो इन सबको टोटल करेंगे। 2+4, 4+2, 2 यानी कि महीना, प्लस फिर 1965 को भी टोटल में डालेंगे, 1+9+6+5। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल आप देखिए। मेरा टोटल आता है 29। 29 को नीचे देखिए फिर से, क्योंकि हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है, एक डिजिट होना चाहिए हमारा। तो 2+9 को जब फिर से टोटल किया तो मेरा आया 11। इस 11 को भी दोबारा टोटल किया, 1+1, तो आया 2। मतलब आपको इसको 1 सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आना है। ठीक है, ये कंडक्टर नंबर आपको बताता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आपकी आत्मा ने आपको किस लिए चुना है, किस काम को करने के लिए चुना है। आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है। ये आपको डायरेक्शन ऑफ लाइफ भी बताता है। आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं उसके बारे में भी बताता है। आपको लाइफ में कौन से लेसन सीखने हैं, जो आपको सीखने ही पड़ेंगे, उसके बारे में भी बताता है। एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने भाग्य को चेंज नहीं कर सकते। तो ये भाग्य
तो आपके साथ ही रहने वाला है। जो भी चेंजेस पॉसिबल हैं वो आपकी पर्सनालिटी में यानी कि आपके ड्राइवर नंबर में ही पॉसिबल है। पर एक इंसान अपने डिजायर्स को, अपने काम को, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को तो बदल सकता है और मदद से भाग्य को सही डायरेक्शन में लेके जाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन पार्ट की तरफ आते हैं। सबने वो ग्रिड बनाया हुआ है जिसपे मैंने आपको नंबर्स बताए थे। जो बना हुआ ग्रिड था, जो सबसे पहले स्क्रीन पे दिया था मैंने, उस स्क्रीन पे आप उसको अपने लेफ्ट साइड में रखिए और राइट साइड में एक खाली ग्रिड बना लीजिए। खाली ग्रिड जैसे कि ये बना हुआ है। अब ये डेट ऑफ बर्थ आपको इस ग्रिड में वहां डालनी है जहां जहां ये नंबर एक्चुअल ओरिजिनल ग्रिड में पड़े हुए हैं। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैं डाल रही हूं, आप साथ साथ देखिए। पहला है मेरा 2। 2 का खाना कौन सा है? ये वाला बॉक्स 2 का बॉक्स है। हमेशा जब भी 2 आएगा, जितनी बार भी 2 आएगा, वो इसी खाने में लिखा जाएगा। नेक्स्ट मेरा नंबर आता है 4। 4 के लिए ये कॉलम है। इसके बाद मेरे पास फिर से 2 आ गया, ये फिर से मैंने डाल दिया। अब इसके बाद है 1965, तो 1 आया। 1 का खाना ये है। इसके बाद 9 आया। 9 का खाना ये है। इसके बाद 6 आया। 6 का खाना ये है। और इसके बाद आया 5, और 5 का खाना ये है। अब मैंने अपने नंबर इसमें डाल दिए हैं। आप सब भी डाल चुके हैं? एक बार फिर से बता देती हूँ। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो मैंने आपको पहले जो दिया था ग्रिड, जो नंबर मैंने डाले हैं वो तो दिख ही रहे हैं। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये खाना जो है, जहाँ पे कर्सर मैं डाल रही हूँ, आपको आई होप दिख रहा हो, तो ये 7 का है। 2 और 6 के बीच में 7 आता है। 4 के नीचे 3 आता है और उसके नीचे 8 आता है। ये वाले आपको अपना अपना, जीरो नहीं डालना, जीरो कहीं भी नहीं डालना। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो नहीं डाला जाएगा। जीरो की ग्रिड के लिए कोई वैल्यू नहीं है। आपकी लाइफ में वैल्यू जरूर है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर की। ड्राइवर नंबर, आपने अपना ड्राइवर नंबर निकाला हुआ है। मेरा ड्राइवर नंबर था 6। तो अब फिर से 6 यहां पर मैंने डाल दिया। मेरा कंडक्टर नंबर था 2, जो मैंने यहां पर फिर से डाल दिया। अब यहां पर एक बात मैं और बताना चाहती हूं सबको। हाँ, एक सेकेंड, मैं चेंज कर रही हूँ। एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 6/11/1974। ठीक है, जिनका 6 मतलब 1 से 9, ये देखिए 1 से 9 तक डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। इसको प्लस करके कुछ नहीं आना, ये सिंगल का सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट को आपने ड्राइवर नंबर के तौर पर दोबारा अपने ग्रिड पर नहीं डालना। इसके अलावा, एक मिनट में आपको ये डाल के दिखाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा 10, 20 या 30, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो भी आपका नंबर चेंज नहीं होगा। आपका ड्राइवर नंबर 1, 2 या 3 ही आएगा। तो आपको वो भी ग्रिड में दोबारा नहीं डालना। तो चलिए इसको डाल के दिखाती हूँ, तब आपको समझ आ जाएगा एक बार फिर से। 6 किस में आता है इस खाने में? 1 किस में आएगा? ये 3 बार 1 आ रहा है। 9 किस में आएगा? 7 किस में आएगा? एंड 4 किस में आएगा? ये। ठीक है, अब इसका ड्राइवर नंबर जो है
वो ड्राइवर नंबर जो है वो 6 ही है। अब अगर 6 ही है, नंबर तो चेंज नहीं हुआ ना। अगर कोई और नंबर मिलता हमें, जैसे मेरा बर्थडे था 24, तो 2 + 4 6 मिला, एक नया नंबर मिला जो मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो अब तो मैंने डाला उसको दोबारा। पर अगर ये 6 का 6 ही आ रहा है तो इसको अब मैं दोबारा यहाँ पर नहीं डालूंगी। ओके, इसको अब मैं दोबारा नहीं डालूंगी। अब इसको टोटल करिए। 6 + 1 + 1 + 9 + 7 + 4, 29, 11, 2। इसको जब टोटल करते हैं तो ये 2 पर वापस आता है, तो मैं कंडक्टर नंबर को डालूंगी, लेकिन ड्राइवर नंबर को मैंने यहाँ पर दोबारा 6 नहीं डाला। आई होप समझ आ गया होगा। तो हम वापस इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं कि 1 तारीख से 9 तारीख तक की जो भी डेट्स हैं उसका ड्राइवर नंबर आप निकालेंगे, लेकिन दोबारा ग्रिड में नहीं डालेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है या 20 है या 30 है, तो भी हम इसको दोबारा ग्रिड में नहीं डालेंगे। हो गया? एक्सक्यूज मी। हाँ जी सिमी जी। हाँ सिमी जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सिमी जी, जैसे मेरा 19 है ड्राइवर नंबर। हाँ, तो आप 9, 1, 10 हो गया, तो आप 1 डालोगे। तो वो ग्रिड में डालेंगे हाँ उसको। जी, वो तो डलेगा। जो 2 डिजिट है वो तो डलेगा। जो सिंगल डिजिट आ अच्छा रहे हैं वो नहीं सिंगल। डलेंगे। और जो ठीक। 10, 20, 30 है उसमें भी सिंगल सिंगल डिजिट आएगा ना, तो वो भी नहीं डलेगा। जब न्यू नंबर आता है तब डलता है। ओके। मैम मुझे समझ नहीं आया, मेरे यहाँ पर कनेक्शन कट गया था। कोई बात नहीं, आपको मैं यूट्यूब भेज दूंगी। मीटिंग 10 मिनट और दिखा रही है, अब देखते हैं, नहीं तो दोबारा एक बार ज्वाइन करेंगे दूसरी मीटिंग के लिंक से, क्योंकि थोड़ा सा निपट जाए। चलो, लेट्स नो मोर अबाउट नंबर्स। हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है। आपको अपने लाइफ का पर्पस उससे पता चल सकता है। आपकी डेट आपकी पर्सनैलिटी और आपकी डेस्टिनी दोनों बताती है। आपके नंबर का एक साइकोलॉजी होती है, तो हर नंबर कुछ बोलता है। अंजलि जी ने बताया 1, और ये उनका ही नंबर है। तो साइकोलॉजी ऑफ नंबर 1, एक नंबर किसका होगा? डेट ऑफ बर्थ जिनका 1 है, जिनका 10 है, जिनका 28 है और जिनका 19 है, उन सब का एक नंबर आएगा। एक क्या है? एक है स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ता हुआ। ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को भी जोड़ सकता है, और अर्शों से फर्शों को और फर्शों से अर्शों को भी जोड़ सकता है। यानी कि ये भगवान से इंसान को और इंसान से भगवान को जोड़कर स्पिरिचुअली एलिवेट होने का भी नंबर है। और आप अगर अपनी ईगो के अंदर दब कर रहते हैं, तो ये आपको रावण बनाकर खत्म भी कर सकता है। आपकी ईगो को इतना हाई भी कर सकता है कि आप टूट सकते हैं। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपके नंबर में छुपी हुई हैं। एक नंबर है सीधा खड़ा हुआ, अपनी जगह पर अड़ा हुआ। जब भी एक नंबर का व्यक्ति कमरे में आएगा, उसका ऑरा बबलिंग होगा, चिरपिंग होगा, उसकी चिरपिंग पर्सनैलिटी होगी। आप उसे किसी समय पर इग्नोर तो शायद कर दें, लेकिन उसको डिनाय नहीं कर सकते। ये एब्रप्ट प्लान बनाता है। अभी कोई प्लान बनाया और अभी बदल दिया, ये एब्रप्ट प्लान बनाता है।
और इनके प्लान में बहुत से शेड होते हैं। इनका सुबह कोई प्लान होगा और शाम तक कोई और हो सकता है। अगर कोई आदमी बैठकर सिर्फ इनके प्लान्स को ही नोट डाउन करे तो वो लाइफ में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। लोग इनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनको फॉलो करते हैं। इनकी आवाज में अथॉरिटी होती है, इनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनके पास बोलने की ताकत, कमांड करने की ताकत भी होती है। एक नंबर है आत्मा का। अब आपको टिप्स बता रही हूँ कि वो टिप्स क्या हैं जिसको आपको अपने जीवन में लाना है। प्रिडिक्शंस और टिप्स लास्ट में विशाल सर देंगे, बट जो जनरल प्रिडिक्शन हर इंसान को कर ही लेना चाहिए मैं वो बता रही हूँ। जिसका एक नंबर है नहीं है वो भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये एक नंबर हो सकता है आपके ग्रिड में ना हो। आपका ग्रिड कहीं खाली भी हो सकता है, कहीं भरा हुआ भी हो सकता है, तब भी आपको इन रेमेडीज की जरूरत पड़ने वाली है। मेरे भी ग्रिड में खालीपन है। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास कम है, ये जरूरत सबको पड़ने वाली है। एक नंबर मैंने बताया सूर्य का है। सूर्य पिता को रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपका अपने पिता के साथ एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आप जितना सच बोलेंगे आपका सूर्य मजबूत होगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो ये एक अच्छी रेमेडी है, पर ये किनको नहीं करनी वो हम आगे बताएंगे। सूर्य क्या करता है? सूर्य अकेला है, वो नियम नियम के साथ सुबह आता है और शाम को डूब जाता है। उसका काम मोनोटोनियस है, वो सिर्फ देता है, किसी से लेने की उम्मीद नहीं करता। वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। आपको भी कभी कभी लगेगा कि आप अकेले हैं, बट ये आपकी नियति है और आपको इस पर प्राउड होना चाहिए कि आपका हाथ हमेशा दाता के रूप में, देने के लिए रूप में उठने वाला है, लेने के लिए नहीं। आपको कभी कभी ये लग सकता है कि आप मोनोटोनियस हैं, बार बार एक ही रूटीन कर रहे हैं, लेकिन इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये आपको करना ही है। आप देने वाले हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कई बार होगा कि देते हुए आपको ये लगेगा कि मैं ही सबके लिए कुछ करता हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, पर ऐसा नहीं है। सबकी नजर आप पर है, बिकॉज यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है तो आपको करनी चाहिए ताकि आपका सूर्य मजबूत हो। जैसे बचपन में टाइम टेबल बनाते थे ना, उसी तरह से आपको इसके लिए प्रयत्नरत करना होगा। आपको सोने की कोई चीज जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि सोना, पीला रंग सेरोटीन जनरेट करता है बॉडी के अंदर, और जो आपको एनर्जी देता है और आपको काम करने की ताकत देता है। एक सनस्टोन आता है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख और 11 तारीख, ये नंबर 2 नंबर बनाता है। 2 नंबर है चंद्रमा का, एक औरत का जो सौम्य है, सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी इम्बैलेंस है। अगर एक को हम ईगो कहेंगे तो 2 को हम समर्पण कहेंगे। ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी झुकी हुई ईगो। ये डिपिक्ट करती है डिवोशन इन द पर्सनैलिटी, लेकिन इनकंसिस्टेंसी रहेगी। आप अगर 2 को देखिए कि कैसे लिखा है, तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि शेष नाग बैठे हुए हो। 2 नंबर मेडिटेशन स्टेट का बैठा हुआ नंबर है। इसके अंदर बहुत अच्छी इंट्यूशन होती है। ये अगर मेडिटेशन करें तो इनको गाइडेंस मिल सकती है यूनिवर्स से। ये लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं। इमोशनली इम्बैलेंस तो होते हैं थोड़े से, लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पति या आपकी पत्नी या कोई घर में है जिसका नंबर 2 है, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इनसे अच्छा हस्बैंड या वाइफ आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी जितनी फिक्र करेंगे उतना कोई और नहीं करेगा। कुंडलिनी जागरण इनके लिए सबसे ज्यादा आसान होता है। प्रॉब्लम बस इतनी होती है कि ये अपने इंट्यूशन पे विश्वास नहीं रखते और दूसरों के इंट्यूशन पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। दूसरों से बार बार सलाह लेते हैं, दूसरों से बार बार एग्रीमेंट मांगते हैं कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, और इसी वजह से गलती करते हैं। एक जनरल चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी राइटिंग में आप कभी अल्फाबेट लिखें या नंबर्स लिखें, अगर वो लेफ्ट की तरफ झुके हुए होते हैं तो आप पास्ट में अटके हुए हैं। आप हर बात में पिछली बातों को लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपका राइट टाइप झुका हुआ स्टेट है तो ये फ्यूचरिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, पर इनके अंदर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अग्रेशन होता है।
तो इसके बाद बात करते हैं टिप्स की। 2 नंबर लोगों के लिए क्या टिप है कि अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि चंद्रमा माँ का नंबर है। अगर माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये जीवन में अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकेंगे। पानी वेस्ट ना करें, क्योंकि चंद्रमा पानी का भी प्रतीक है। कभी भी पानी वेस्ट ना करें। अपने आप को बैलेंस्ड, अपनी इमोशन को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। और किसी भी व्यक्ति के घर में अगर लीकेज और सीपेज ज्यादा दिखती है, जो बार बार ठीक करवाने पर भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है। मून जो है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य से रोशनी लेता है और उसका साइज घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए ये लोग भी अपने हर निर्णय पे दूसरे से सहमति चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं डिसीजन के लिए। इसलिए इनको एंजाइटी हो जाती है, मूड फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं। इनको थोड़ा तैयार होकर, थोड़ा ड्रेसअप कर रहना चाहिए। फोकस ऑन ग्रूमिंग, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म गोल ये मेंटेन नहीं कर पाते। लोगों से बात करो, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोसेस करो और उसके ऊपर एक्शन लो। बहुत दूर की लंबी लंबी बातें मत सोचो, क्योंकि ये अपने विचारों में इतना खो जाते हैं कि ड्रेन आउट हो जाते हैं और एक्शन लेते ही नहीं है। ये थोड़ा ओवरवेट होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इनको वॉक जरूर करनी चाहिए। पानी के किनारे बैठें तो इनको ज्यादा अच्छे आइडियाज होंगे और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी अपने आइडियाज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो एक बकेट में पानी लें और उसके अंदर सी सॉल्ट डालें